गाइज, मैं हूं प्रीति एंड वेलकम बैक टू मदर स्क्वायर्ड। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो जैसे कि अगर आप मेरे कंटिन्यूस वीडियोस देखते हैं, आपको पता है कि अभी हम मेंटल डिसऑर्डर पर बात कर रहे हैं। उसमें भी हम एक स्पेसिफिक टर्म ओसीडी पर बात कर रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से। पिछले कुछ हफ्तों में हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ डिलीवर की हैं जिसमें हमने बात की ओसीडी क्या है, ओसीडी के सिम्टम्स क्या होते हैं। ओसीडी जस्ट जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूँ, इट्स अ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो कि एक मेंटल डिसऑर्डर है जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने इसका ये क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसमें कंपल्सन क्या है, ऑब्सेशन क्या है, इन सब पर डिटेल में बात की है। लिंक ऊपर आई बटन में भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉजेज ऑफ ओसीडी पर, कि ओसीडी किस रीजन की वजह से हो जाता है। क्या ऐसे रीजन है जिनकी वजह से किसी पर्सन को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जनरेट हो सकता है, डेवलप हो सकता है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि एवरी वेडनेसडे और एवरी थर्सडे सुबह 12 बजे हमारी वीडियोस आते हैं, वो वीडियोस आएँ तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप हमारी वीडियोस को देख पाएँ, जिससे कि आपकी हेल्प हो पाए, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन कॉजेज पर जाने से पहले एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, डिस्कस करना चाहती हूँ। फर्स्ट थिंग, ओसीडी जनरली, मैं फिर बोलूँगी, ओसीडी जनरली आपके टीनेज और लेटर स्टेज में डेवलप होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो। मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में ओसीडी टीनेज मतलब जो आपका 11 से 20 ईयर्स का जो एज होता है उसमें, या फिर लेटर स्टेज में डेवलप होता है लाइफ के। लेकिन हर सिनेरियो में ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों को चाइल्डहुड में भी डेवलप हो जाता है ओसीडी। दूसरी चीज़, ओसीडी के जो सिम्टम्स होते हैं वो टाइम टू टाइम वेरी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको पिछले 3-4 सालों में कोई सिम्टम है, ज़रूरी नहीं है कि वो आने वाले ईयर्स में सेम रहे। कुछ और सिम्टम हो सकता है, ब्रेन आपका कुछ और रीस्ट्रक्चरिंग कर सकता है जिसकी वजह से आपको ओसीडी वाले ऑब्सेशंस हो रहे हैं, आप और तरह तरह के रिचुअल्स कंपल्सन परफॉर्म कर रहे हैं। और तीसरी चीज़, ये जो सिम्टम्स होते हैं ये टाइम के साथ, और जब आपका स्ट्रेसफुल अगर कोई सिचुएशन होती है लाइफ में तो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इनकी सेवेरिटी बढ़ जाती है सिम्टम्स की। मतलब ओसीडी सफरर को और प्रॉब्लम होने लगती है अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन उनकी लाइफ में है। एंड बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमें इमोशंस हैं, तो ऐसा कभी होता नहीं है कि हमारी लाइफ स्मूथ चलती रहे, कुछ ना कुछ स्ट्रेसफुल लगा रहता है ज़िंदगी में। तो इसीलिए बोलते हैं कि अनट्रीटेड इसको नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं ओसीडी की कॉजेज़ के बारे में। अगर हम ओसीडी के कॉजेज़ की बात करें तो एक्चुअल कॉज ओसीडी का अभी तक प्रॉपरली आइडेंटिफाइड नहीं है कि ये बोल दिया जाए कि हाँ ये रीज़न है, इसकी वजह से आपको ओसीडी हुआ है या इसकी वजह से आपको ओसीडी हो सकता है, तो आप ये पर्टिकुलर काम मत करिए। जैसे हम नॉर्मल किसी बीमारी का बता सकते हैं कि आपको फीवर है, डेंगू है, तो मच्छर के काटने से आपको डेंगू हो सकता है, बोल दिया तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब एटलीस्ट आप प्रिवेंशन तो कर सकते हैं उसका। बट ओसीडी के केस में ऐसा आइडेंटिफाइड प्रॉपर अभी तक नहीं हुआ है कि क्या एक्चुअल रीज़न है जिसकी वजह से आपको ओसीडी हो सकता है। बट हाँ, फिर भी कुछ अंडरलाइंग कॉजेज़ हैं जो कि किसी भी पर्सन को ज़्यादा वल्नरेबल बना देते हैं ओसीडी ट्रैप करने के, ओसीडी के सिम्टम्स डेवलप करने के। वो चीज़ें क्या है? सबसे पहली चीज़ है बायोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी बॉडी का मोस्ट ऑफ द फंक्शन किससे ड्रिवन होता है? हार्मोन से ड्रिवन होता है। तो आपकी बॉडी के नेचुरल केमिस्ट्री में कुछ चेंजेस होना, ब्रेन की फंक्शनिंग में नेचुरली कुछ चेंजेस होना, उसकी वजह से भी ओसीडी डेवलप हो सकता है। जब ओसीडी, उस चीज़ पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर और समथिंग जो कि मैं यहाँ उस लेवल पर आपको एडवाइस करूँ, बट देयर आर सर्टेन हार्मोन्स इन योर ब्रेन। जब वो हार्मोन का सीक्रेशन होता है, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, तो देयर माइट बी चांसेस कि आपको ओसीडी डेवलप हो जाए। यू कैन कंसल्ट टू योर डॉक्टर, जो भी आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, जो भी आपके साइकेट्रिस्ट हैं, उनसे आप जाके इन सब चीज़ों पर डिटेल में कंसल्ट कर सकते हैं कि इस वजह से वो हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं। उन सब का आप अपने डॉक्टर से पता कर सकते हैं। बट आपके ब्रेन की फंक्शनिंग में कुछ चेंजेस होना, आपके हार्मोन्स में ऊपर नीचे होना, आपकी बॉडी की नेचुरल केमिस्ट्री में कुछ चेंजेस होना, इसकी वजह से ओसीडी डेवलप हो सकता है। ये बात हो गई बायोलॉजिकल फैक्टर्स की। दूसरी चीज़ आती है, ओसीडी जेनेटिक से भी ड्रिवन होता है। मतलब अगर आपकी हिस्ट्री में, आपके पूर्वजों में, मतलब आपकी मदर की तरफ, आपके पेरेंट्स को, आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स को, मतलब आपकी हिस्ट्री में अगर किसी को ओसीडी है, ओसीडी देखिए बहुत तरीके का होता है। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है सिम्टम्स के बारे में कि ज़रूरी नहीं है कि जो सिम्टम आप फेस कर रहे हो वही सिम्टम आपके पूर्वज, मतलब आपकी मदर या जिसको भी आपकी फैमिली हिस्ट्री में ओसीडी, वही सिम्टम्स वो भी फेस करें। सिम्टम्स डिफर हो सकते हैं, बट अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ओसीडी है किसी को, तो देयर माइट बी चांसेस कि आपको भी ओसीडी डेवलप हो जाए। लेकिन अभी तक ये आइडेंटिफाइड नहीं है कि किस पर्टिकुलर जीन की वजह से ओसीडी आता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को ओसीडी है तो चांसेस हैं कि आपको भी डेवलप हो सकता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सिम्टम्स। मतलब उनको कुछ और सिम्टम हो सकते हैं, आपको कुछ और सिम्टम हो सकते हैं। माइट बी उनको
कंटामिनेशन वाला ओसीडी है कि उनको सिर्फ हाइजीन 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 ही दिखता है सब जगह, आपको रिलीजियस वाला ओसीडी है, तो इस तरीके से ये जो सिम्टम्स होते हैं वो ट्रेवल कर सकते हैं। तो जीन्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ओसीडी में। तीसरी चीज़ आती है बिहेवियरल लर्निंग से। बिहेवियरल लर्निंग मतलब अगर आपके घर में किसी को ओसीडी है और आपके आसपास के लोग, बेसिकली बच्चों में ऐसा होता है कि मान लीजिए उनके पेरेंट्स को या उनके घर में किसी को ओसीडी है और वो बचपन से उसको सर्टेन रिचुअल करते हुए देखते आ रहे हैं, तो बच्चों की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, वो लर्न एंड ग्रो वाला फेज होता है उनका, तो वैसा करके सेम चीज़ करने लग जाते हैं। तो बिहेवियरल लर्निंग की वजह से भी ओसीडी डेवलप हो सकता है। अगर आपके घर में किसी को ओसीडी है, वो कुछ रिचुअल करते हैं, वो कुछ कंपल्सन्स करते हैं, तो उसको जो देख रहा है और काफ़ी लंबे टाइम से देख रहा है, देयर माइट बी चांसेस कि उसको भी ओसीडी डेवलप होने लग जाए धीरे 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 धीरे। अब ये तो बात हो गई कॉजेज की। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। देखिए, कॉजेज और रिस्क फैक्टर दोनों में डिफरेंस है। कॉजेज मतलब जो उस बीमारी का कारण है, जिसकी वजह से बीमारी हो सकती है। रिस्क फैक्टर मतलब जो उस बीमारी का ट्रिगर पॉइंट है, मतलब बीमारी आपको है बट अभी ट्रिगर नहीं हुई है, बिकॉज ओसीडी एक ऐसी बीमारी है जो आपको सर्टेन ऑब्जेक्ट से मतलब टाइम टू टाइम ट्रिगर हो सकती है। उसके जो ऑब्सेसिव थॉट्स भी होते हैं वो भी ट्रिगर होते हैं, किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड होते हैं, वो चीज़ आपके सामने आती है तो वो ट्रिगर हो जाते हैं। तो जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो ट्रिगरिंग करते हैं इस पर्टिकुलर ओसीडी का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्या ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से ओसीडी ट्रिगर हो सकती है आपकी लाइफ में। मान लीजिए किसी बंदे को बचपन से वो बिल्कुल ठीक था, जब वो 11, 12, 13 साल का हुआ उसके बाद में उसमें ओसीडी डेवलप हो गई, तो क्या ऐसे रिस्क फैक्टर रहे उसकी लाइफ में जिसकी वजह से उस सर्टेन स्टेज पर आने के बाद में उसको ओसीडी ट्रिगर हो गया। उन सब पॉइंट्स पर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो कि अभी संडे को आएगी दोपहर में 12 बजे। तो वीडियो को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलेगा। इस वीडियो को हम बहुत ही छोटा रखते हैं ताकि चंक्स में आपको चीज़ें समझ में आए। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।